एक साथ भी सबको एक ही बार में 15 साल हमने बीजेपी की प्रताड़ना झेली है। मैंने अपने घर तोड़वा दिया, मेरे को जो है झूठे मामले में जो है फंसा के जेल भेजने की कोशिश की गई, मेरे जो है परिजनों पे हमले कराए गए। मैं उतना सहने के बाद जो है मैंने पार्टी नहीं बदला इस दिन के लिए कि आज मेरी बड़ी सरकार बनेगी और मेरी सरकार में बैठे हुए लोग हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझेंगे। साथ ही साथ कुछ शिकायतें थी कि अधिकारी ने बाहर जिले से हमारे लोग आए थे। साथ ही साथ शहर से भी कुछ लोग शहर की समस्याओं को लेकर आवेदन आए, शिक्षा अनुदान आए, इस टाइप की चीज़ें सामने आएंगी। और निरंतर पिछले बार भी लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से सभी माननीय मंत्रीगण यहाँ पे बैठक करते थे, दोबारा वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। और यह खुशी की बात है कि यहाँ पे आके ये वही जगह है जहाँ पर बैठ के हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी सरकार बनाने के बाद खुशी मिलती है। यहाँ पे आके जनता की आवाज़ बातें सुन के आज ऐसा कोई मामला जिसको आपने त्वरित निराकरण किया भारत निर्देश की तरह से कुछ? बिलासपुर का कुछ मामला था, कुछ शिकायतें थी जिसको तुरंत एस पी को किया गया, उस पर जाँच करके सही कार्रवाई की गई। बिलासपुर की कुछ समस्या है जो बिलासपुर मंडी का पैसा मांगने का अधिकारी का नहीं, ऐसी तो नहीं है पैसा मांगना हो। कुछ उसमें इस टाइप की समस्या थी कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर ना कुछ कोर्ट वाली बात होती है, क्योंकि जब स्वाभाविक जब कुछ कार्य होते हैं और लोग अगर बेजा कब्जा करके रखें और सड़क का चौड़ीकरण अगर हो रहा है और बेजा कब्जा है तो एक नियम के तहत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है, कार्य होता है। अगर उसमें किसी को शिकायत रहती है तो उसमें हम तो बैठे ही सुनने के लिए।